सो एवेंजर्स डूम्सडे का जो हॉल एच में रिसेंट ट्रेलर लीक हुआ है उसको देखने के बाद ये क्लेरिफाई हो जाता है कि डूम और आयरन मैन का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे में जो एक्चुअली विक्टर वॉन डूम है वो आयरन मैन का कोई वेरिएंट नहीं है, वो किसी मल्टीवर्स से आयरन मैन का वेरिएंट बन के नहीं आया हुआ है। वो एक्चुअली लेथवेरिया ओरिजिन विक्टर वॉन डूम है, जिसकी माता बचपन में मर गई थी जब वो छोटा था, करीब 7-8 साल का। वो एक चुड़ैल थी उसकी माता, मतलब वो जादू मैजिक वगैरह करती थी, डार्क डायमेंशन से मैजिक वगैरह एब्जॉर्ब करती थी। एक्चुअली क्या है कि मेफिस्टो से उसका एक सौदा हुआ था कि एक्चुअली तुम मुझे मैजिक की पावर्स दो और मैं तुम्हारी सोल का जान का सौदा कर लेती हूँ। तो इसीलिए डूम की माँ की डेथ के बाद उसकी सोल मेफिस्टो के पास कैदा हो गई थी और यही कारण था डूम के विलन बनने का। और उसके पिताजी उसको बचाते बचाते बर्फ के ऐसे पहाड़ में पूरी तरह से फ्रीज हो गए और मर गए। एंड डूम वहां से निकलकर किसी तरह से भागा और उसने बचपन में ही एक आदमी को मार दिया जो कि बैरन का आदमी हुआ करता था, जिसपे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूँ कि डूम और आयरन मैन से लेकर कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है। तो डूम का जो बचपन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज तो रहा है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके अंदर एक नई पर्सनैलिटी जन्म लेती गई। लाइक वो पर्सनालिटी कभी कभी बाहर आती है और डूम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एंड डूम के ओरिजिन को लेकर भी ये सुजैन स्ट्रॉम हमें ट्रेलर में बताते हुए दिखती है कि डूम जो है वो पहले ऐसा नहीं था। लाइक डूम का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। डूम जो है वो अपने से ऊपर कभी किसी को मानता नहीं, क्योंकि वो कहता है कि बचपन से मैंने जो चीज़ें झेली हुई हैं उसके बाद मैं अगर सरवाइव कर गया हूँ तो मेरे द्वारा लिए गए डिसीजन ही इस दुनिया की भलाई में सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। थैनोस चाहता था कि इन्फिनिटी स्टोन्स से आधी आबादी मिटाए, डूम चाहता है कि इनकर्जन हमेशा के लिए खत्म हो। कब तक एक दूसरे यूनिवर्स को बर्बाद करते रहोगे? सबको समानता का अधिकार है, तो सारे यूनिवर्स एक साथ बर्बाद करके सबको एक पास समेट के बैटल वर्ल्ड बना देता हूँ। लाइक कि सब यूनिवर्स से छोटे छोटे टुकड़े लेगा वो और सबको इकट्ठा करेगा। जो बार बार इनकर्जन हो रहा है, इनकर्जन का मतलब यही कि जब दो दुनियाएं आपस में टकराने लगे, दो धरती आपस में टकराने लगे। और ये तब होता है जब कोई पर्टिकुलर पर्सन, सुपर हीरो जो भी है, बार बार टाइम में आगे पीछे करके टाइम ट्रेवल करता है और टाइम की धारा को हिला देता है। ये कॉन्सेप्ट हमें इन गेम में दिखाया गया था। वो टकली वाली आंटी हल को समझाती हैं एंसेंट वन। एंड डूम इस प्रॉब्लम से काफ़ी अच्छे से वाकिफ है। वो ट्रेलर में कहता भी है कि तुम सबने चुराई हुई जिंदगियाँ जी हैं। एंड डूम ये जानता है कि इन सब की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो, इन सब में कहीं ना कहीं आयरन मैन का हाथ तो आने वाला है। पर ओवरऑल डूम और आयरन मैन में कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है। और ऐसा भी आपको बता दूं कि हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर एड आयरन मैन प्ले करते हुए नजर आएंगे 110%। अभी एक इंटरव्यू में क्लियरली ये हो ही गया था कि वो एग्जैक्टली वही स्टाइल लुक में है जैसा कि वो आयरन मैन को प्ले करते हुए होते हैं। वो बीएड वगैरह, वो ग्लासेस तो फील आ जाती है कि भाई ये आयरन मैन को बंदा भी प्ले कर रहा है। क्योंकि डूम की पर्सनालिटी और आयरन मैन की पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डूम जो है वो मैजिक जानता है, वो भाई एक्चुअली रूमानी मैजिक से खुद को कंट्रोल करता है। वो थॉर का हैमर भी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं रोक पाया। वो रूमानी मैजिक है जो कि उसकी माँ से उसे वरदान स्वरूप या श्राप स्वरूप मिला हुआ था, जिसको वादा किया गया था उसके डैड ने कि मैं कभी ये किताबें, ये मैजिक डूम के हाथ नहीं लगने दूंगा। लेकिन डूम जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके अंदर से वो बाहर आता गया कि मुझे ये करना है। एंड डूम जो है वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट था, एक डॉक्टर था, उसके पास बहुत सारी डिग्रीज थी। एंड विक्टर वॉन डूम जो है वो पूरे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ग्रेटिट्यूड वाला बंदा था। एंड आयरन मैन और डूम में डिफरेंस ये कि भाई आयरन मैन जो है वो खुद को स्मार्ट मानता है, लेकिन वो औरों को भी सुन लेता है पर करता अपने मन का। लेकिन डूम किसी की सुनता ही नहीं है, वो जो कहता है वही सही होता है। और ऐसा हमेशा डूम को लगता है और शायद ऐसा भी होता हुआ आया है। आपको पिक्चर के एक पर्सपेक्टिव पे ऐसा लगेगा कि यार डूम सही कर रहा है। जैसे लाइक लोग आज भी कहते हैं कि थैनोस से ग्रेट विलन हमने कभी देखा नहीं, तो आप ये भी कह दोगे कि मैं डूम से ग्रेट विलन कभी देखा नहीं। क्योंकि डूम का जो पर्सनालिटी, जो कैरेक्टर आर्क है वो भी कुछ वैसा ही है कि वो पूरी दुनिया की भलाई सोचता है, ना कि सिर्फ अपने घर परिवार की। और विक्टर वॉन डूम और आयरन मैन में यही सिमिलरिटी आती है कि आयरन मैन खुद का सेक्रीफाइस कर देगा सबको बचाने के लिए, लेकिन डूम
खुद का सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो पूरे यूनिवर्स को घुटनों पे लाके खड़ा कर देगा। तो एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर में विक्टर वॉन डूम और आयरन मैन की पर्सनालिटी और इनके आपस में मल्टीवर्स में कोई कनेक्शन नहीं दिखाए जाएंगे। वैसे तो कॉमिक्स के अंदर विक्टर वॉन डूम आयरन मैन के टेक को हथिया लेता है, कब्जा लेता है और बहुत सालों तक आयरन मैन बन के घूमता रहता है, क्योंकि अपनी सोल जो है वो आयरन मैन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर लेता है और आयरन मैन की सोल अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र कर लेता है। इन फेमस नाम की कॉमिक सीरीज़ है, आप जाके इसको बाय कर सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो। तो हो सकता है कि हमें इन फ्यूचर ये करता हुआ दिखाया जा सके, क्योंकि इस यूनिवर्स में आयरन मैन की डेथ हो चुकी है और 110% टाइम ट्रेवल करके वो कहीं ना कहीं हमें आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैमियो मूवी के अंदर दिखा सकते हैं। वैसे ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। एंड डूम और आयरन मैन का कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है। ये लैथवेरिया ओरिजिन विक्टर वॉन डूम है, जिसका दोस्त रीड रिचर्ड है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी हमारी वेनिसा कर्बी, मतलब सू स्ट्रॉम।